हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज देखिएगा बड़े साइज का डोरमेट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा डोरमेट का डिज़ाइन है, बहुत ही सिंपल पैटर्न है और इसको बिगिनर्स भी इजीली बना सकते हैं। इसको नाज़िया निटिंग क्रिएशन पर आपको मैंने 20 फंदों पर बताया था। आज हम इसको यहाँ पर 40 फंदों से बनाएंगे। 40 फंदों से भी बहुत ही आसान बनता है ये। और देखिएगा बहुत सुंदर इसकी पत्तियाँ दिखाई देती हैं। यहाँ पर देखिएगा इसको हम 2 कलर के साथ बनाएंगे। एक कलर की पत्ती मैं आपको बताऊंगी, सेकंड कलर की पत्ती आप खुद ही समझ जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनानी है। 6 पत्तियों पर हमारा ये कंप्लीट हुआ था। आप देखिएगा बड़े साइज में बनाएंगे तो हमारा हो सकता है ज़्यादा पत्ती पर भी बने और 6 पत्ती पर भी हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको आज बनाना सीखेंगे और इसके लिए मैंने यहाँ पर 9 नंबर की नीडल ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर फंदे डालेंगे। फंदे आप किसी भी कलर के साथ डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पर्पल के साथ सिखाऊंगी। तो यहाँ पर इसके साथ ही हम फंदे डालेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और स्टोरमेट को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें फंदे डाल लेते हैं। फंदे हमें 40 फंदे डालने हैं। हम 40 फंदों से इसको बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम 40 फंदे डालेंगे। यहाँ से नॉट लगाएंगे और देखिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से हमें यहाँ 40 फंदे डाल लेने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमने 40 फंदे डाल लिए हैं। अब देखिएगा हम सभी फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे और आपको ये वाली सिलाई बहुत ध्यान से बनानी है। ये देखिएगा यहाँ पर हम स्टोरमेट में सभी सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाएंगे। तो देखिएगा अगर हम थोड़ा भी ध्यान नहीं देंगे तो ये फंदा हमारा खुल सकता है। तो आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से इन फंदों को बनाना है। तो यहाँ पर इस वाली सिलाई को हमें ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करना है। पूरी सिलाई हमें सिंपल सीधी सीधी बना लेनी है। देखिएगा इस सिलाई को मैं ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर हमने सिलाई कंप्लीट कर ली। आप देखिएगा ध्यान से देखिएगा, एक फंदा हम बगैर बुना उतारेंगे। यहाँ से देखिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे बना लेंगे हम। यहाँ पर एक फंदा हमने बगैर बुना उतारा था और उसके बाद हमने 3 6 9 12 फंदे, यानी टोटल 13 फंदे हो गए हमारे। अब यहाँ पर देखिएगा हम जाली बनाएंगे और जाली बनाने के बाद हमें फिर से फंदों को ऐसे ही बना लेना है। सभी फंदे हम यहाँ पर सीधे सीधे बनाएंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। यहाँ से फंदों को बनाते हुए जाएंगे, हम सभी फंदों को सीधे सीधे बनाते हुए जाएंगे। और हमने जाली से एक फंदा बढ़ाया है तो हमें लास्ट में एक फंदे को कम करना है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, देखिएगा लास्ट में जब आ जाएंगे तो यहाँ पर 2 फंदों का हम एक कर देंगे इस तरह से। ये देखिएगा अब उल्टी सिलाई में देखिएगा क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। एक फंदा हमें ये बगैर बुना उतार देना है और फिर से हमें यहाँ से फंदों को सीधा सीधा बनाना है। तो थोड़ा सा बस आपको ध्यान से देखना है, बाकी बहुत आसान पैटर्न है। यहाँ से फिर से हमें फंदों को सीधा सीधा बनाते हुए जाना है। जाली तक हमें सभी फंदे सीधे सीधे बनाने हैं। ये देखिएगा अब ये जाली वाला फंदा आ गया है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे। बाकी के फंदे फिर से हमें देखिएगा सीधे बनाने हैं। और लास्ट के फंदे को उल्टा बनाएंगे ताकि यहाँ से अच्छे से किनारे बनकर आए। अब देखिएगा फिर से ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और फिर से हमें यहाँ पर
देखिएगा 12 फंदे सीधे सीधे बनाने हैं, यानी कि टोटल हमारे फंदा जो हमने उतारा है उस समेत 13 फंदे हो जाएंगे। तो हमारे ये इसी तरह से बनेंगे। हर 13 फंदे के बाद हमें हर बार इसी तरह से जाली बनानी होगी। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा 3, 6, 9, 12, 13 फंदे हो गए। फिर से जाली बनाएंगे और फिर से हमें बाकी के फंदों को ऐसे ही सिंपल बनाना है और लास्ट में 2 फंदों का एक कर देना है। ये देखिएगा, इस तरह से बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में 2 फंदों का एक करेंगे। तो यहाँ पर फंदे ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाए यही मेरी कोशिश रहती है। बिगिनर्स के लिए बहुत आसान सा पैटर्न है, आप इसको इजीली बना सकते हैं। आप इसको मल्टी कलर में बना सकते हैं या फिर आप इसको 2 कलर में बना सकते हैं। आप एक कलर में भी बना सकते हैं, लेकिन 2 कलर में बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा बनकर आएगा। लास्ट में फिर से हम 2 फंदों का एक कर देंगे। तो इस तरह यहाँ पर हमारे 40 ही फंदे रहेंगे। कोई भी फंदा हमारा ना यहाँ पर बढ़ेगा ना घटेगा। यहाँ जाली बनाएंगे तो यहाँ हम कम करेंगे। इस तरह से 40 फंदों पर ही ये पैटर्न बनेगा। फिर से एक बार देखिएगा, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से हमें फंदों को सीधा सीधा बनाना है। सिर्फ जाली के फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, बाकी फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा, मैं जाली तक बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा, यहाँ तक हमने फंदे सीधे सीधे बना लिए। अब ये जाली वाला फंदा उल्टा बनाएंगे और फिर से हमें यहाँ से फंदों को सीधा सीधा बनाना है और लास्ट के फंदे को भी उल्टा बनाएंगे। तो इस तरह से हमें पैटर्न बनाना है। ये देखिएगा, तो इसी तरह से हमें, जैसे मैंने ये बनाई हैं, इसी तरह से आपको यहाँ पर जाली बना लेनी है। तो हम यहाँ पर हम टोटल 12 जाली बनाएंगे। 2 जाली हमने यहाँ पर बना ली हैं, तो हमें यहाँ पर फिर से जालियों को बनाना है। देखिएगा, तो यहाँ से मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिएगा, हमने 12 जाली बनाई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ पर हमने एक एक करके 12 फंदे घटाए, यानी कि इधर हमने एक एक करके फंदा बढ़ाया तो यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर कम कर दिया है। अब आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से हम एक फंदा देखिएगा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से नेक्स्ट फंदे पर से इसको उतार देंगे। तो इस तरह से करते हुए हमें यहाँ पर टोटल 12 फंदे घटाने हैं। देखिएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1, 12। इस तरह से हमने यहाँ पर 12 फंदे घटा दिए। आप देखिएगा, यहाँ से इसी फंदे को काउंट करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, 13 फंदे बनाएंगे। अब यहाँ से जाली बनाएंगे और बाकी के फंदों को बनाएंगे। देखिएगा, यहाँ से फिर से हमें लास्ट में 2 फंदों का एक करना है। ये देखिएगा, ऐसे 2 फंदों का एक कर देंगे। अब यहाँ से एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से फिर से हमें जाली तक फंदों को सीधा बनाना है और जाली वाले फंदे को हमें उल्टा बनाना है। तो वहाँ तक हम सभी फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। ये देखिएगा ध्यान से आप लोग। और ये जाली वाला फंदा उल्टा बना लेंगे, बाकी के फंदे सीधे सीधे बनाएंगे और लास्ट का फंदा उल्टा बनाएंगे। तो फिर से हमें इसी तरह से पैटर्न को बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था। हमें जाली बनानी है 13 फंदे के बाद और लास्ट में हमें 2 फंदे का एक करना है। तो पैटर्न हमारा वो ही रहेगा, सिर्फ हमने यहाँ पर 12 फंदे घटाए हैं।
तो यहाँ से हम इसी तरह से फिर से जाली बनाते हुए जाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से देखिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जाली बनाएंगे और यहाँ से फंदे को बनाते हुए लास्ट में हमें 2 फंदों का एक करना है। तो इसी तरह से फिर से हमें यहाँ पर 12 जाली बनानी है। जैसे हमने पहले बनाई थी, हमें फिर से यहाँ पर 12 जाली बनानी है। तो यहाँ से देखिएगा लास्ट में 2 फंदों का एक कर देंगे। तो इसी तरह से हम फिर से यहाँ पर 12 जाली बना लेंगे। तो ये बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर देखिएगा फिर से हमने यहाँ पर 12 जाली बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप देखिएगा क्या करेंगे, फिर से देखिएगा हमें 12 फंदे यहाँ पर घटाने हैं। तो एक फंदा हम ये फर्स्ट वाला बुनेंगे। आप देखिएगा नेक्स्ट फंदे पर से इसे उतार देंगे। तो इस तरह से हमारा एक फंदा कम हो गया। यहाँ से देखिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिएगा जब हम 12वां फंदा घटाएंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वाइट कलर लगाना है। ये देखिएगा इस तरह से वाइट कलर लगाएंगे और यहाँ से इस फंदे को इस पर से उतार देंगे। तो आपको ये ध्यान से देखना है और धागे को ऐसे। अब बाकी के जो फंदे हैं हमें वाइट से बनाने हैं, यानी कि हमें अब यहाँ से हमारी नेक्स्ट पत्ती स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें यहाँ से वाइट के साथ बाकी के फंदे बनाने हैं और इस धागे को भी अंदर हमें यहाँ पर सिक्योर कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे हमारे ये हैं। अब हमने जो यहाँ पर 12 फंदे यहाँ घटाए थे और 12 यहाँ, यानी कि 24 फंदे घटा दिए थे। अब हमें 24 फंदे यहाँ से उठाने हैं। तो यहाँ से मैं आपको काउंट भी करके दिखा देती हूँ। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इस तरह से हमें यहाँ पर 24 फंदे उठाने हैं। तो ध्यान से देखिएगा हम यहाँ से फंदों को किस तरह से उठाएंगे। देखिएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 1 24। तो हमने यहाँ से 24 फंदे उठा लिए। तो टोटल हमारे फिर से 40 फंदे हो गए हैं। देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 फंदे डाले थे, यानी कि अब हमारी फिर से नेक्स्ट पत्ती स्टार्ट होगी। तो मैं आपको फिर से थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ से देखिएगा क्या करना है, आपको एक फंदा बगैर बुना उतार देना है और यहाँ से हम सारे फंदे ऐसे ही सीधे सीधे बनाएंगे और लास्ट के फंदे को उल्टा बना लेंगे। तो पूरी सिलाई हमें ऐसे ही सिंपल तरीक़े से बना लेनी है। ये देखिएगा इस तरह से। आप देखिएगा अब हम यहाँ से एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और देखिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ से जाली बनाएंगे। अब यहाँ से बाकी के फंदों को बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में हमें 2 फंदों का एक करना है। तो यहाँ पर फिर से हमें इसी तरह से पट्टी को स्टार्ट करना है
और जब हमारी 12 जाली बन जाएंगी तब हम 12 फंदे घटा देंगे और फिर नेक्स्ट हम डिज़ाइन बनाएंगे। फिर से हमें 12 फंदे जाली बनानी है, फिर से 12 फंदे घटाने हैं। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर पत्ती बनती हुई जाएगी और बहुत आसानी के साथ आप इसको बना लेंगे। यहाँ से देखिएगा, मैंने इसको आपको नाज़िया निटिंग क्रिएशन में 20 फंदों से बताया था, जिसमें मैंने 6 पत्तियां बनाई थी। अब हम यहाँ पर इसको 40 फंदों से बना रहे हैं, तो हो सकता है आपकी 8 पत्ती पर कंप्लीट हो। तो यहाँ से आप बनाने के बाद देख लीजिएगा। तो इस तरह से हमारी देखिएगा ये पत्ती ऐसे बनकर आएगी, तो देखिएगा इस तरह से। और मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर देखिएगा हम इसके साइज़ को भी देखेंगे। देखिएगा 40 फंदों से हमारा ये डोरमेट काफ़ी बड़ा बनेगा। देखिएगा इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आप इसको बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डोरमेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।